हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक हैं? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मेरा एक अदद यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे ब्लॉग मैं बना रहा होता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अपलोड करने के लिए ना आजकल मसरूफियात इस तरह से कि टाइम नहीं मिल रहा। काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑन एंड ऑफ काम चल रहे हैं, इस वजह से सीन्स ऐसे हैं कि रात के 10 बज रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू द जिम। ये मेरी रूटीन का काम है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही फोग हो गई है, तो फोग में जा रहे हैं जिम और आप लोगों के साथ में ब्लॉग करेंगे। देखते हैं कैसा सीन जाता है सारा। लाइक बटन गोज ऑन, सब्सक्राइब का ऑन करो, क्योंकि ना फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, फिर मैं डाउन हो जाता हूँ यार, फिर मेरा दिल नहीं चाहता ब्लॉग बनाने का। टू बी ऑनेस्ट, कमेंट करते रहा करो, मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा होता हूँ और मैं बड़े डिटेल के अंदर उन सारी चीज़ों के एनालिसिस भी करता हूँ। तो मेक श्योर दैट कि कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को, अगर नए हो चैनल पे तो बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जो आम सब्सक्राइबर है ना वो नहीं चाहिए। तो हाँ जी गाइस, जैकेट पहन ली है, नहीं जूते शूते पहन लिए हैं, और अभी भी विजिबिलिटी बिल्कुल ही डाउन हुई है। तो आदिल जो मेरा छोटा भाई है वो भी आ रहा है साथ आज जिम। तो यस, फिर हम जो बाइक लेके आता ही होगा तो फिर हम उसके साथ जाते हैं जिम। हाँ जी गाइस, तो आदिल जिम पहुंच गए और जिम के सामने ही एक ट्रैक है, तो मैंने कहा मैं 2-3 ट्रैक के राउंड लगा लूँ और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर में उनको ज्वाइन करूँगा। उतनी देर में वो ज़रा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेंगे। तो आदिल की बेसिकली फ़िज़ीक इस तरह की है कि वो है स्लिम, तो उसको यानी इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको स्ट्रेचिंग वगैरह से ही काम बन जाता है। कंपैरेटिवली मेरा ये है कि मुझे थोड़ा भागना पड़ता है, अपना मेटाबॉलिक रेट जो जिसे कहते हैं हार्ट बीट होती है वो ज़रा प्रॉपर करनी पड़ती है। तो उसके लिए बस मैं तकरीबन 1 राउंड हो गया और दूसरा राउंड लगाएंगे और फिर पहुंचेंगे, उतनी देर में ज़रा गर्म भी हो जाएंगे। पहले मुझे शुरू में बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही। बीच में ज़रा एक छोटा सा मसला भी हो गया था, बंदे की ट्यूनिंग करनी पड़ गई थी रास्ते में, तो इस वजह से भी ज़रा गर्म खून आ गया वापस। कोई नहीं यार, लड़ना नहीं चाहिए। तो जी सबसे पहले हम अल्लाह ताला का नाम लेके अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। एंड बाय स्टार्टिंग द वर्कआउट आई मीन वार्म अप। तो वार्म अप इज़ वेरी एसेंशियल, और वार्म अप के अपने फ़वाइद हैं। आप की बॉडी जो है वो इग्नीट हो जाती है और उसके बाद फिर आपके इंजरीज़ के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। बाकी आप अपनी अपनी टेक्निक्स के साथ पुशअप लगा सकते हैं। हम थोड़ा वाइड ग्रिप के पुशअप्स लगा रहे हैं, और आदिल का तो कुछ ज़्यादा ही वाइड हुआ है। स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखो आपका भाई स्ट्रेचिंग भी कर रहा है यहाँ पे, एंड साथ में अब ये नकल पुशअप, ये थोड़ा एडवांस लेवल पुशअप है, लेकिन ये है कि अपने आप को ट्रेन करो गाइस। इस टाइप के पुशअप भी लगाया करो भाई। अच्छा, मैंने ना एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी कि योर वर्कआउट इज़ माई वार्म अप। तो तब से ना मैंने हमेशा से जो है अपने वार्म अप के ऊपर फोकस किया है, और यही चीज़ है कि मैं काफ़ी अरसे बाद भी जैसे जिम जाता हूँ, आज आया हूँ जैसे, तो वहाँ पे भी मेरा जो वर्कआउट है ना वो हाई इंटेंसिटी वाला हो जाता है समवट। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये वार्म अप के बाद हम अपने वर्कआउट की तरफ पहुँच गए हैं, और वर्कआउट में सबसे पहली चीज़ जो है वो बेसिकली आज कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, तो आज सारा मिक्स ही चलेगा। तो मैंने यही सोचा है कि सबसे पहले हम अपनी बैक को ट्रेन करेंगे, और विंग्स जो हैं बेसिकली जो साइड्स नहीं होते, यानी आर्म्स के नीचे जो आपके आते हैं, वो बेसिकली हम ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त।
और इसके अंदर यही होता है कि आपकी रेपिटेशन जो है, रेप्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और वेट बेशक आप कम लगाते रहो। तो यही सीन है सारा। बाकी ये भी विंग्स ही ट्रेन हो रहे हैं और बैक जिसे कहते हैं बेसिकली। बाकी अगेन आई वुड से कि अगर आप जिम के अंदर नए हो तो मेक श्योर कि आपने आते साथ ही वज़न ज़्यादा नहीं लगा लेना, वज़न आपने कम लगाना है एंड साथ में रेपिटेशन आप बेशक ज़्यादा कर लें, ताकि फिर ये है कि आपको इसका बेनिफिट ही होगा इंशाल्लाह। बाकी अगेन इतना भी कम नहीं लगाना कि आपको, यानी वो वाला हिसाब होता है ना कि जिम और आके बाइसिकल की एक्सरसाइज करके चले गए, तो ये वाला भी हिसाब आपका नहीं होना चाहिए। तो इन दिस वर्कआउट आई एम बेसिकली ट्रेनिंग, दिस इज़ बेसिकली अ शोल्डर पंप ना। तो 10 kg सीधे हाथ पे, 10 kg उल्टे हाथ पे, और मशीन का भी वेट है, ये मशीन भी हैवी थी। तो कंपैरेटिवली कोई मैं 25 से 30 kg जो है वो वेट लिफ्ट कर रहा हूँ शोल्डर के ऊपर। बाकी ये है कि इसके अंदर मैंने रेपिटेशन अगेन इंक्रीज़ की है एंड आप एंड पे देखना, मैं आई कन्वर्टेड इनटू गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी। अगर ड्रैगन बॉल जी आपने देखे तो यू विल डेफिनेटली रिलेट टू दैट। सुपर सैयन। बाकी अब आदिल को भी देख लेंगे आदिल क्या कर रहा है। तो यार आदिल की हेल्थ की और फिज़िक की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो आदिल इज़ बेसिकली 6 फीट, मेरा छोटा भाई है। ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है हमारा, लेकिन ये है कि इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग, तो वेट ट्रेनिंग इसने कंपैरेटिवली जो है ही इज़ अ टोटल बिगिनर। तो मुझे इसी वजह से जो है ना ये वीडियो बनाने का भी हुआ। बाकी अभी ये अपनी एक्सरसाइज के अंदर जो है ना थोड़ा सा जो है कच्चा है, लेकिन ये है कि आपको कभी भी कोई बिगिनर देखो आसपास तो उसको डीमोटिवेट नहीं करना यार। मुझे ज़हर लगते हैं वो लोग जो डीमोटिवेट करते हैं। अगर आपको कोई स्किल आ ही गई है तो प्लीज़ गिव इट बैक टू द वर्ल्ड, नॉट मेक फन ऑफ देम। और ये मेरे अपने अल्फाज नहीं हैं, दिस इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम नंबर 1 बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, that in case the sixth rule of his life is basically give it back to the world, and this is what it is। तो यार बाइसेप ट्रेन कर ली है और बाइसेप के साथ अब मैंने उनका ट्राइसेप को भी ज़रा हाथ मार लें। तो ट्राइसेप ये है कि आप साथ में ये देखो लंगूर शॉर्ट पागल हुआ है भाई, पूरे जिम में ना रौनक लगाई होती है। इसने अपने देसी गाने छोड़े होते हैं, कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं लगा सकता। बाकी ये है कि फ्लो बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही बनेगा। अगर ये मेरे साथ शुगल कम लगा है, बाकी आई स्टिल गॉट इट आई गेस। इसको और मज़ीद बेहतर करना, आई मेक श्योर कि 2024 जो है ना कमाल का हो इस मामले में, और मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ एटलीस्ट इंशाल्लाह। हाँ जी यार, दैट्स इट, बस हो गई यार, एक्सरसाइज बहुत कर ली और ना थका हुआ हूँ इस वक्त। और अब ना वही सीन है भाई, ये देखो धुंधी धुंध है इधर तो हाँ जी, वर्कआउट से क्लोज़ कर दी है और पूरा नीचे सुनसान हुआ हुआ इस वक्त। और हम अब इस वक्त घर जा रहे हैं। आदिल बाइक लेके आ ही रहा होगा, उसके साथ बैठ के फिर जाना है। बिल्कुल इसकी बाइक की स्टार्ट होने की आवाज़ आ ही जाएगी, उसको शायद नज़र भी ना हो। आदिल आ रही होगी। तो यार दैट्स इट, आज का व्लॉग यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। बस आप लोगों के साथ चिट चैट करनी होती है, इस वजह से व्लॉग बना लेते हैं। बाकी ये है कि आई जस्ट वांटेड टू एडमिट के पिछले लास्ट व्लॉग से अब तक मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने रिवील करूँगा, लेकिन सब कुछ एकदम से नहीं कर सकते। ऑल आई वांट टू से इज दैट 2024 हैज़ कम, अबाउट टू कम, ठीक है, विद इन 3 to 4 days, एंड विशिंग एवरी वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। अपने गोल सेट कर लो यार, मैंने भी सेट कर लिए दोबारा। मैं ये जिम वगैरह दोबारा स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑल द एक्स्ट्रा चीज़ें जो शैतान की तरफ से हमारे पे आ जाती हैं अक्सर, और उनको ओवरकम करने के लिए हम जिम करते हैं। एंड बस बहुत बातें हो गई, थका हुआ काफ़ी ज़्यादा हूँ, आज एक्सरसाइज भी कम हुई है क्योंकि स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। बस हो गई, a lot more to come in 2024 and make sure that you subscribe my channel and बस इतना ही, see you on the other side। Now I'm going towards home और थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो जाते जाते आप लोगों को यही कहूँगा कि 2024 is coming guys, again I'm telling you guys,
अपने आप को झंझोड़ो, थोड़ा सा शीशे के सामने खड़े हो, एक बार देखो वाकई यू कैन डू इट और नॉट। इन केस अगर 1% भी ये लगता है ना कि यू कैन डू इट एंड दी ऑड्स आर लाइक दिस, तो तुझे करना है भाई, और कर लोगे बेहतर है। पता नहीं क्यों मैं फालतू का मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ एक तो। चलो अली आउट।